Good morning to all students. Today we are going to start unit number 15, linear graph introduction. In previous class we have done some basic concepts of linear graph. Now in this topic, in this video, in this class we will also read about the basic concept of the linear graph. First of all, we have a look on line graph. लाइन ग्राफ जो है आपने पहले भी रीड कर चुके हैं. ठीक है, लाइन ग्राफ क्या होता है? एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ, अब ये इसमें दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, मतलब माइनर सा इसमें डिफरेंस है लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ क्या है, सेम टर्म्स है. बट ये सेम नहीं, इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी डेटा गिवन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्राफ देख लें. व्हाट इज ग्राफ? कोई भी अगर आपको डेटा गिवन है, अगर उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, द मेथड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन विजुअल फॉर्म. ठीक है, कोई भी डेटा को अगर आप विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हो आप? ग्राफ. दैट इज नोन एज ग्राफ. बट ये सिंपली अपने ये नहीं कह सकते कि ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ. बट नो, कई बार ऐसे भी ग्राफ्स होते हैं जिनके लिए ग्राफ पेपर की नीड नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट ऑल्सो इज अ ग्राफ, बट इसके लिए ग्राफ पेपर की नीड नहीं होती है. ठीक है, सो दैट्स वाई कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो ओनली ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ग्राफ पेपर के भी प्लॉट हो सकते हैं. दैट्स वाई जो भी डेटा अगर आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ग्राफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट द लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ. ओके, लाइन ग्राफ में हमने प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं कि अगर आपको कोई डेटा गिवन है, फॉर सपोज ऐसे आपको कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की नीड होती है. प्रीवियस क्लास में हमने रीड कर चुके हैं व्हाट इज एक्सिस एंड वाई एक्सिस कर चुके हैं. और ये है इनिशिएटिंग पॉइंट, जीरो ओरिजिनेटिंग पॉइंट. ठीक है, जब अपने आपको ये पॉइंट्स गिवन है सपोज ऐसे, ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे मैच कर दिया, और इस टाइप से आपके पास एक ग्राफ बन गया. ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को अपने क्या बोलेंगे? लाइन ग्राफ. ओके, तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं. जब यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाओगे तो इसमें इंक्रीज हो रहा है. जब बी से सी में आओगे तो ये डाउन हो गया, मतलब इसमें डिक्लाइन हो रही है. एंड सी से फिर डी में जाओगे तो आप ये वापस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ के लिए भी आपको एक्स एंड वाई एक्सिस चाहिए. ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है. दैट इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स गिवन है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस टाइप से. ठीक है, जब एक लाइन की फॉर्म में आ जाता है कोई ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? लीनियर ग्राफ. अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें क्या है, जो लाइन ग्राफ है इसमें एक ट्रैंक शो हो रहा है, मिनटों से उतार चढ़ाव. कभी ये ग्राफ अप साइड जा रहा है और फिर नेक्स्ट में डाउन साइड, फिर अप साइड. तो इसमें जो लाइन, एक तो ट्रैक शो हो रहा है इसमें. ठीक है, सेकंड थिंग इसमें क्या है, छोटे छोटे आपको लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं. लेकिन अगर आप लीनियर ग्राफ में देखोगे तो इसमें क्या है, इस टाइप से भी बन सकता है, और भी कई फॉर्म होते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बट इसमें क्या है, कॉन्टीन्यूअस आपको एक लाइन मिल रही है, कॉन्टीन्यूअस एक लाइन मिल रही है, और इसमें ट्रैक नहीं शो हो रहा है. ठीक है, इसमें ट्रैक शो नहीं होगा, और इसमें क्या है, ट्रैक शो होता है. इसमें लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं छोटे छोटे, और इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं मिलते, एक कॉन्टिन्यूस लाइन ही मिलती है. बस ये ही डिफरेंस है इसमें लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में. ओके, कोई भी डेटा है अगर आप उसको रिप्रेजेंट करता है, मैं अभी इसके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको लीनियर ग्राफ किन किन कंडीशंस में बन सकता है. ओके, लेट्स सी. अभी ये जो लीनियर ग्राफ है वो इस टाइप से भी शो कर सकती हैं आपने. ठीक है, इस टाइप से शो करेंगे तो ये किसको शो करा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है तो आपने इसको मैच किया, तो इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिला. तो ये कंडीशन किसको शो करी है? इसमें जो भी आपको डेटा गिवन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में अपने ये करते हैं, कई बार आपको जो डेटा है वो इस टाइप से गिवन है कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से. ठीक है, तो आपका ग्राफ इस टाइप से बन रहा है,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कंडीशन किसको शो कर रही है कि इसमें ग्राफ क्या है, जो डेटा है वो क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मीन टू से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इस टाइप से ग्राफ गिवन है तो ये कंडीशन शो करता है कांस्टेंट की, कि इसमें डेटा क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप लीनियर ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और इसको वाई को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। या फिर अपने मीन टू से अगर अपने ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने प्लॉट कर चुके हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो आपको डेटा गिवन है, जो आपको कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर प्लॉट करने हैं, उसको बोलेंगे अपने एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट्स पे जो आप प्लॉट करो पॉइंट्स को, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, आपके पास न्यू टर्म आई है कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? कोई भी ग्राफ अपने प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस, टू एक्सिस चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट देन फिर आपको चाहिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स सी। अब किसी भी ग्राफ को शो करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की नीड है, सेकेंड थिंग आपको वहाँ पे पॉइंट्स की नीड होती है, ठीक है। जो पॉइंट्स आप प्लॉट करते हो किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उस पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट्स। जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे आप, एक्स एक्सिस पे गिवन है तो उसको आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हो तो वो दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में अगर एक गिवन है ऐसे 3 and 4, ठीक है, तो 3 किसको शो कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, और ये 4 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को शो करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट गिवन होता है दैट विल शो द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड द सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, दैट आर कोऑर्डिनेट्स 3, 4 गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गिवन है, और आपको प्लॉट करना है किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, सो अपनी इस टाइप से प्लॉट करेंगे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। नेक्स्ट वी विल प्लॉट द स्केल 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ओके, 1, 2, 3, 4, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको, ये आपने मार्क कर दिया। अब देखते हैं ये जो 3 है वो किसको शो कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर आपका ये है 3 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है 3, और वाई पे क्या है 4, ये आपका 3 पॉइंट है, और वाई पे नंबर है आपका 4। मैं इसको एक बार इरेज करूँ, ये है 4, ठीक है। 4 मिनटों से अब आप इसको स्ट्रेट ऐसे ले जाइए, कहाँ तक, 3 से यहाँ तक ला करके इसको आप मैच कर दीजिए। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट 3, 4, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई पे 4। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट एंड सेकंड होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वो होता है जो कि दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, दैट विल बी नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि अपने किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर, डेटा के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो इस टाइप से अपने एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, अब उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उसका बिल भी आएगा, ठीक है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, ठीक है, और 5 यूनिट के बेस पर आपका जो बिल आएगा, फॉर एग्जांपल यूज़ जो किया है वो एज ए बिल फॉर्म, बिल की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो 5 यूनिट का सपोज करो आपके पास आ रहा है 100 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 नेक्स्ट टाइम अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है 10 यूनिट्स, तो इसका क्या आ जाएगा
5, ये 20 पर यूनिट हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 200, ठीक है, 200 बिल आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, डिपेंडेंट। क्योंकि जो डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो बिल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के ऊपर। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, बर्न करोगे, उसी के ऊपर इसका बिल आएगा, ठीक है, उसी के ऊपर बिल आएगा। यानी कि जो बिल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। दैट विल बी डिपेंडेंट एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंट। अब इधर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी कंडीशंस होती हैं कुछ जिसमें ओनली लीनियर ग्राफ ही बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एग्जांपल ले रहे हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो कि आप किसी से बोरो कर रहे हो, ठीक है। और इंटरेस्ट वो होता है कि जब आप उसको रिटर्न करोगे उसके साथ कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो उसको ऐड करके फिर आप उसको, मतलब उसके ऊपर जो एडिशनल चार्जेस होता है दैट विल बी नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये क्या है, डिपेंडेंट। कैसे, अब ये देखिए जो प्रिंसिपल है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपीज़ किसी से बोरो किए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको लग रहा है 100। नेक्स्ट टाइम आपने 2000 लेते हो अगर आप, तो इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 200। अगर 3000 ले रहे हो तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 300। यानी कि ये जो इंटरेस्ट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो ये इस कंडीशन में आपके पास लीनियर ग्राफ ही बनेगा इस टाइप से। एक्स एक्सिस पे आप अमाउंट शो कर सकते हो और वाई एक्सिस पे आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन टाइम एंड डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 आवर में, ओके, 1 आवर में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो 30 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर 2 आवर होंगे, 2 आवर में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे 60 किलोमीटर। 3 आवर्स में कितनी करोगे 90 किलोमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से आपका ये है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है, बढ़ रही है। सो दैट इज डिस्टेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द टाइम, टाइम विल बी इंडिपेंडेंट यूनिट। सो इस केस में भी आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें है क्वांटिटी एंड कॉस्ट, क्वांटिटी एंड कॉस्ट, ठीक है। ये भी क्या है, इस कंडीशन में भी लीनियर ग्राफ ही बनता है। फॉर एग्जांपल आपने 5 पेन्स लिए, ठीक है, 5 पेन्स की कॉस्ट है आपकी 50 रुपीज़। अगर आप 10 लेते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 रुपीज़। अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देते हो क्वांटिटी को तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। मीन टू से कॉस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, क्वांटिटी के ऊपर। कॉस्ट इंक्रीज करते जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो इस टाइप में, इस कंडीशन में भी आपके पास लीनियर ग्राफ ही बनेगा। नेक्स्ट है एग्जांपल आपको गिवन है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में अगर साइड जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो एरिया है वो उसका साइड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्वायर आपको गिवन है, उसके 1 साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया विल बी 1 × 1 = 1। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर गिवन है तो उसका एरिया क्या होगा 4। अगर आप 3 लेते हो तो उसका एरिया हो जाएगा 9। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ साइज द एरिया ऑल्सो इंक्रीज। तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में भी आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर ग्राफ्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।